एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, संघर्ष अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है और अगर आपको ये लग रहा है कि सर अब बहुत समय हो गया है, अब हमको इस संघर्ष से बाहर निकलना है, अब हम इस संघर्ष को और आगे लेकर नहीं चल सकते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप प्रयास करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए और आपका जो संघर्ष है वो एक दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट होगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, वो बहुत खूबसूरत तरीके से आपके संघर्ष की पूरी कहानी को बयां करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, मेरे पास जो आपके लिए लाइन है वो ये है कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। तो ये अगर आपको लग रहा है कि सर लगातार कई साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, मेहनत करते हुए, कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, अब तो कॉलोनी वालों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया है, तो यकीन मानिए कि जो लोग आज आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, वही लोग आपके सिलेक्शन के बाद आपकी मेहनत की कहानियां जो है वो दूसरे लोगों को सुनाएंगे। इंतजार करिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए और चीज़ें जो हैं वो एक दिन बेहतर जरूर बनेंगी। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या? व्हाट वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर जो भी होगा उस दिन हम क्या करते हैं, विश्व फर्स्ट एड दिवस के तौर पर, प्राथमिक चिकित्सा दिवस के तौर पर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द मतलब आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में वो है, वेयर वॉज गाय जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में गाय जात्रा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? गाय जात्रा उत्सव की अगर मैं बात करूं तो इससे संबंधित एक कहानी है। देखिए, ये मनाया गया है नेपाल में, ठीक है, और नेपाल में ये मनाया जाता है। यहाँ पर इससे संबंधित एक कहानी है कि मृत परिजनों की याद में या सम्मान में जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, गाय के साथ यात्रा निकालते हैं। राइट, पहला पॉइंट तो आप इसमें ये याद रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर किसी के पास गाय नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया कि अगर किसी के पास गाय नहीं है तो उस कंडीशन पर होगा क्या? तो वो अपने बच्चों को गाय की तरह तैयार करके यात्रा निकालते हैं। तो ये भी पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो जो मृत परिजन है, जो रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके याद में, उनके सम्मान में अगर हम देखें तो यहाँ पर गाय की तरह बच्चों को तैयार करके या गाय के साथ में क्या किया जाता है, वहां पर यात्रा जो है वो निकाली जाती है। कहाँ होता है ये फेस्टिवल? तो आपको मैंने बता दिया, नेपाल में होता है, और नेपाल में काठमांडू घाटी में ये मनाया जाता है। अगर एक पॉइंट और आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, कहाँ पर? तो काठमांडू घाटी में मनाया जाता है। मेनली आप यहाँ पर ही इसको, इस त्योहार को आप देखेंगे। तो कहाँ मनाया जाएगा? ये काठमांडू घाटी में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं तो नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल जो काठमांडू घाटी बताई मैंने आपको, तो उसमें से काठमांडू याद रखिए। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो रामचंद्र पौडल है। ये दो पॉइंट इसमें और याद रख सकते हैं आप, ठीक है। कैपिटल जो है काठमांडू है और प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, ठीक है। ये दो पॉइंट इसमें और आप याद रखेंगे। किसके बारे में? नेपाल के बारे में। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के नए रक्षा सचिव की अगर मैं बात करता हूं तो उनका नाम है ग्रांट शेप्स, ठीक है। तो ब्रिटेन के नए रक्षा सचिव जो हैं वो कौन बने हैं? ग्रांट शेप्स बने हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है
दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ब्रिटेन के जो पीएम है वो ऋषि सुनक है। और ऋषि सुनक के बारे में एक चीज ये याद रखिए कि ये इसलिए भी तो चर्चा में ही है क्योंकि ये ब्रिटेन के पीएम है। ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये अपने आप को प्राउडली हिंदू कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और अभी अगर हम बात करें इनके बारे में तो G20 समिट के दौरान ये भारत आए थे और दिल्ली के बहुत ही फेमस मंदिर जिसके बारे में लगातार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता रहता है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में इन्होंने विजिट भी किया था दर्शन के लिए। बात समझ में आ रही है। प्राउडली हिंदू मतलब इन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, लगातार इस चीज को लेकर इनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। ठीक है। और प्राउड हिंदू पीएम के रूप में इनकी चर्चा जो है वो देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा वर्ड जो है वो यूज होता है प्राउड हिंदू पीएम। राइट, तो ये इसमें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहां पर किया गया है? वेयर हैज द स्टैचू ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बीन अनवेल्ड रिसेंटली? अब बात आती है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर का, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? तो उनका नाम है RK शनमुखम चेट्टी। ठीक है, तो किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो RK शनमुखम चेट्टी जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ किया गया? तो किया गया कोयम्बटूर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कोयम्बटूर हो जाएगा। और किसने किया? तो किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि RK शनमुखम चेट्टी का अगर हम बात करें तो प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया? तो किया गया कोयम्बटूर में। और दूसरा एक चीज याद रखिए, क्योंकि हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो करंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमन। और ये कौन से नंबर की हैं? तो 39th नंबर की भारत की फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उसके तौर पर इनको जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच अमेरिकन स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है अमेरिका के किस स्टेट ने अक्टूबर को? तो अक्टूबर माह को अगर हम बात करें तो हिंदू हेरिटेज डिक्लेयर किया है। और किसने किया है? तो ये किया है जॉर्जिया ने। ठीक है, किसने किया है? तो जॉर्जिया ने किया है। तो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। यह कदम प्रांत में जीवित हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को याद रखने के लिए किया गया है। और एक पॉइंट इसमें आप जरूर याद रखें कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं यूएस की, तो यूएस से रिलेटेड एक न्यूज अभी आई है और कुछ दिन पहले इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है कि भारत और अमेरिका की अगर हम बात करते तो उनके बीच में किसको बढ़ावा देने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया गया है? एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया कि इस टास्क फोर्स के द्वारा सुझाव आएंगे और इसके अंतर्गत ये अनुमान लगाया गया, ये मानकर चल रहे हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में भारत और यूएस के बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है उसमें लगभग 100 अरब डॉलर की वृद्धि जो है वो देखी जा सकती है। बात समझ में आ रही है। यूएस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो बाइडेन है और वहां की राजधानी जो है वो वॉशिंगटन DC है। तो इसमें जॉर्जिया के अलावा ये 2-3 पॉइंट जो है आप इसको भी याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो हु हैज बीन द टॉप इन माइनर इरिगेशन स्कीम रिसेंटली, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन सा राष्ट्र जो है वो टॉप पर था। तो अगर उस राष्ट्र की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो इसमें टॉप पर था। लेकिन जब हम उसमें सीक्वेंस की बात करते हैं तो 4 नाम आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी और तमिलनाडु। ठीक है, तो जब हम टॉप की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे। और जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो कैसे आता है, सबसे ज्यादा यूपी में, देन महाराष्ट्र में, देन एमपी में, और लास्ट में आपको 4 में दिखेगा तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें एक चीज और याद रखिए, माइनर इरिगेशन स्कीम जो है अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इसमें कुओं का हिस्सा जो है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो माइनर इरिगेशन स्कीम में सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो किसका किया जाता है, कुओं का किया जाता है। और उसके साथ में आप देखेंगे तो कुओं के बाद में जो आपको दूसरा नजर आएगा इसके अंतर्गत, तो वो नजर आएंगे नलकूप। ठीक, तो ये है सेकंड। और जो फर्स्ट में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है यूपी में, वो कुओं का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसमें ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर लघु सिंचाई योजना जो है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि लघु सिंचाई योजना एक प्रकार की सिंचाई परियोजना है जो 2000 हेक्टेयर तक की खेती योग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए भूजल का प्रयोग करती है। कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद उथले ट्यूबवेल, माफ करिए नलकूप नहीं, आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं क्या, ट्यूबवेल। राइट, तो ट्यूबवेल का प्रयोग जो है वो दूसरे नंबर पर देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि भाई एनसीईआरटी ने रिसेंटली, एनसीईआरटी हैज इंक्लूडेड अ न्यू चैप्टर ऑन नेशनल वॉर मेमोरियल इन द सिलेबस ऑफ विच क्लास। हाल ही में एनसीईआरटी ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय शामिल किया है। देखिए एनसीईआरटी जो है वो अभी लगातार, आप उसके सिलेबस को देखेंगे तो लगातार वो न्यूज़ में बनी हुई है, और कुछ चीज़ों को उसने हटाया और कुछ चीज़ों को उसने ऐड ऑन किया, जिसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ राज्य सरकार जो है वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हम अपने राज्य में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो चीज़ अनिवार्य है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, केरल और कर्नाटका की, तो एनसीईआरटी के द्वारा हटाए गए कुछ जो टॉपिक है, जैसे मुगल की बात करें या गुजरात दंगों की बात करें, तो उन राज्यों के द्वारा ये बोला गया कि इन राज्यों में, हाँ हमारे राज्य में ऐसे टॉपिक का पढ़ाया जाना भी अनिवार्य है क्योंकि बच्चों को इसका नॉलेज भी जरूरी है। तो उस तरीके की चीजों को लेकर लगातार एनसीईआरटी जो है वो अभी न्यूज में बना हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कौन सी क्लास में, क्लास 7th में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। कौन सा टॉपिक, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ठीक है, पर एक नया अध्याय इसमें शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन अब आता है कि सर ऐसा क्यों, तो बच्चों में देशभक्ति को बढ़ावा देने एवं मौलिक मूल्यों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य में आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो बच्चों को मौलिक राष्ट्रीय मूल्य सिखाने एवं देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक नया अध्याय के तौर पर शामिल किया गया, और किस लिए किया गया, ताकि बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य को सिखाया जा सके, मौलिक मूल्यों को सिखाया जा सके और देशभक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, तो वो 1961 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या बोल रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में राजभवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में
तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अगर मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तेलंगाना मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगर शपथ की बात आएगी तो एक नाम याद रखिए आप, आलोक आराधे। तो आलोक आराधे जो है वो हाल ही में उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। अब देखिए तेलंगाना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल इसके तमिलिसाई सुंदर राजनी जी हैं। इसके वन की अगर बात करते हैं तो केबीआर राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कंवल टाइगर रिजर्व, पाखल झील और वन्यजीव अभ्यारण्य, पोचारम बांध और वन्यजीव अभ्यारण्य और महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप तेलंगाना को देख रहे हैं तो तेलंगाना के साथ में कुछ इस तरीके के पॉइंट भी आप जरूर इसमें याद रखें। बात समझ में आ रही है? आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स वॉलीबॉल टीम? भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है तो उनका नाम आपको याद रखना है, रविंद्र बंसातु। ठीक है, तो याद रखिए कि रविंद्र बंसातु को क्या किया गया है, महिला वॉलीबॉल टीम के, भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में अभी चुना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है कि विच गवर्नमेंट लॉन्च द मच अवेटेड गारंटी स्कीम गृह लक्ष्मी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2000 रुपीज टू द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली? किस सरकार ने परिवार की महिला मुखिया को, ठीक है, इसमें ये याद रखेंगे सिर्फ मुखिया नहीं, महिला मुखिया को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुप्रतीक्षित गारंटी गृह लक्ष्मी योजना जो है उसकी शुरुआत की है? तो कौन सी सरकार है? तो याद रखना है कि सर ये स्कीम चालू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक की अगर बात करें तो याद रखना है कि सर कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि सर सबसे ज्यादा अरबपति विधायक जो है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक पॉइंट और याद रखिए। उसके बाद आप आइए कर्नाटक की बेसिक चीजों के बारे में। इसके सीएम की अगर हम बात करें तो सिद्धारमैया जी इसके सीएम है। इसमें अगर पोर्ट की बात करते हैं तो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो काफी फेमस है यहाँ पर। ठीक है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है ये, और कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पर है। तो कर्नाटक के बारे में ये बेसिक चीजें भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन के साथ में इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप पढ़ें उन चीजों को तो आपके दिमाग में चीजें आ जाएं। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस द मुख्यमंत्री लाडली बहना, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, मुख्यमंत्री लाडली बहना अवार्ड योजना? किस सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की घोषणा जो है वो की है? तो वो किस सरकार ने की है? तो मुख्यमंत्री के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है। और पहले वो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिस स्कीम की काफी अगर हम देखें एडवर्टीजमेंट और सारी चीजें हो रही हैं चुनाव के पहले। ठीक है, लाडली बहना योजना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया लाडली बहना योजना, और उस लाडली बहना योजना के कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, उन्होंने एक और स्कीम चलाया जिसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, घोषणा की कि भाई लाडली बहना आवास योजना। अब देखिए आवास योजना से संबंधित एक योजना जो है वो पहले चल रही थी। ठीक है, केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी योजना थी जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पर जानते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत प्रयास किया गया था कि देश के ऐसे लोग जिनके पास में पक्का घर नहीं है उनको अवेलेबल कराया जा सके।
शिवराज सिंह चौहान का भी इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे राज्य की ऐसी महिलाएं, जिन महिलाओं को, जिन लाडली बहनों को पास में घर नहीं है और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके लिए आवास का प्रबंध करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक योजना चला रही है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया लाडली बहना आवास योजना। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, सबको नहीं मिलने वाला है। किसको मिलेगा? जिसको इस योजना का लाभ नहीं मिला हो। बात समझ में आ रही है? सिर्फ वही रिमेनिंग लोग जो हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में वो है, किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट आप ढूंढिए और ढूंढकर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।